तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं बहुपद। बहुपद से जानने से पहले हम क्या करेंगे, इन सब चीज के बारे में सीखेंगे क्योंकि ये उनकी बेसिक है। तो उस चीज में आता है पहला चर, दूसरा अचर, तीसरा एकपदी, चौथा द्विपदी, पांचवा त्रिपदी, छठा गुणांक, सातवां रेखिक, आठवां द्विघाती, नौवां त्रिघाती और लास्ट में आता हमारा बहुपद। तो बहुपद से पहले हमें ये सारी चीज सीखनी पड़ेगी, तब उसके बाद ही हम बहुपद सीख पाएंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं चर से। तो चर क्या होता है? चर क्या होता है? तो आप सबने अल्फाबेट्स तो ठीक सीखे ही होंगे। तो जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? चर। उसे हम क्या कहते हैं? चर। उसके बाद आता हमारा अचर। अचर होते हैं हमारे, जैसे नंबर आपने गिनती सुनी होगी, तो जितनी भी हमारी गिनती होती है अनंत तक, वो हमारे सारे चीज क्या कहलाती है? अचर। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, गिनती चलती रहती है, इसलिए जितनी भी गिनतियां होंगी वो हमारे सारे चीज क्या होती हैं? अचर। ठीक है, तो आई होप कि आपको चर और अचर में कोई डाउट नहीं होगी। उसके बाद हम क्या सीखते हैं, एकपदी क्या है। ठीक है, उससे पहले लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारा ये है 2x, ठीक है, 2x। अब ये 2x हमारा हम मतलब पता नहीं चलेगा कि इसमें नंबर भी है और अल्फाबेट्स भी है कि ये चर है या अचर है। इसके लिए हम मतलब कि इसको क्या करेंगे, आपको पता होगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, x प्लस x करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे कि मान लो x की जगह हम एक एप्पल मान लेते हैं और दूसरे x की जगह भी हम क्या मान लेते हैं? एक एप्पल मान लेते हैं, ठीक है। तो एक एप्पल और एक एप्पल कितना हो जाता है? 2 एप्पल। इसी तरह से एक x और एक x क्या हो जाएगा? 2x। इसीलिए 2x क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा हमारा। ये अचर और चर दोनों मिक्स नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये चर में कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एकपदी से मतलब कि एकपदी के बारे में सीखते हैं। तो एकपदी क्या होता है? एकपदी, एकपदी जैसे हमने मतलब कोई जैसे इक्वेशन है, मतलब कि एक लिख दिया जैसे 2x, तो ये 2x जो लिखा है वो हमारा क्या कहलाएगा? सिर्फ एकपदी है। 2x हो गया या -3y हो गया, कुछ भी हो गया, अल्फाबेट्स में हम ले सकते हैं, जैसे कि √2z हो गया, ये हमारे क्या है? सारे एकपदी कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं द्विपदी की बात करूं, द्विपदी क्या होता है? द्विपदी जैसे कि अगर मैं 2x प्लस में 5x लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा, प्लस जुड़ते ही वो क्या हो जाएगा? दूसरा पद भी कहलाने लगेगा, ठीक है। तो ये दो पदी कहलाएगा, क्या कहलाएगा? द्विपदी। 2x प्लस में 5, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कुछ भी, मतलब कि जैसे 2y, ठीक है, माइनस में 3z, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये द्विपदी कहलाएंगे, ठीक है, जिसमें दो पद होंगे। तो जैसे इसके लिए ये सिंगल पद है, एक था, इसमें ऐसे एक जुड़ने पर क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद त्रिपदी। त्रिपदी में वही आप समझ ही गए होंगे, जब एक जोड़ा था एक पदी, दो जुड़ गए तो द्विपदी। इसी तरह से जब 3 जुड़ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? त्रिपदी, ठीक है। जैसे -5a, ठीक है, प्लस का 4b, ठीक है, -3c। तो इसमें क्या है? 3 पद ही जुड़ गए, मतलब 3 पद जुड़ गए, पहला एक पद, द्विपद और 3 पद, ये क्या हो गए? त्रिपदी कहलाएगा। आई होप को आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आप आगे चलते हैं, हम आगे क्या है हमारा? गुणांक। तो गुणांक क्या होता है? गुणांक को हम गुणा भी कह सकते हैं, एक तरह से गुणा भी कह सकते हैं, गुणा, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो जैसे हम चर और अचर होते हैं, ठीक है, तो वही उसमें यही पूछता है कि जो हमारे चर होते हैं वो किससे गुणा हो रहे हैं, ठीक है, वही हमारा गुणांक कहलाता है। जैसे कि 3x है, तो 3 मतलब कि ये जो x है, ठीक है, x, ठीक है, जो चर है वो किससे गुणा हो रहा है। तो ये क्या होता है, जब भी अगर हमारे कोई चीज ऐसी लिखी होती है जॉइंट में 3x है, तो हमेशा ये समझना कि इसके बीच में क्या है? एक मल्टीप्लाई, मतलब कि गुणा होता है। गुणा मतलब कि 3 इंटू में x, तो क्या होता है? 3x। तो मतलब जो x जिससे गुणा हो रहा है वही हमारा क्या कहलाता है? गुणांक। क्या कहलाता है? गुणांक, ठीक है। तो आई होप कि गुणांक भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके आगे हम करते हैं रेखिक। रेखिक रेखिक क्या होता है? रेखिक जैसे कि हमारा x हो गया, ठीक है, 2x हो गया, -3y हो गया, ठीक है, √3x, ठीक है, 1/2y, ये सारे क्या है? जिसमें क्या है? कॉमन, मतलब कि अल्फाबेट्स में से क्या होगा? सिर्फ सिंपल, जब किसी की पावर ना हो, घात ना हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी?
रेखिक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? रेखिक। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस में 5 ले रहे हैं, ठीक है, तो जो ये सिंपल है तो इसमें ये सारा क्या कहलाएगा? रेखिक कहलाएगा, ठीक है। तो आपको रेखिक समझ में आ गया। तो जैसा अभी हमने सीखा गुणांक और रेखिक, उसके बाद हम क्या सीखेंगे? द्विघाती। तो जैसी द्विघात स्टार्ट हो जाता है वो क्या कहलाने लगता है? हमारा बहुपद कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? बहुपद, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखो द्विघात को हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर भी कहते हैं। तो जैसे कि 2x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 2 बोले तो x की घात 2, ठीक है, या 2 मतलब 2x स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं 5y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? त्रिघाती। त्रिघाती क्या है? बस जिसकी पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, मतलब जिसकी घात 3 हो जाएगी उसको हम क्या कहलाएंगे? त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद को हम क्या कहते हैं? मतलब उसकी पावर, मतलब कि पावर 3 होगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्यूब भी बोल सकते हैं। जैसे कि y की क्यूब, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघाती कहलाएगा, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 x की क्यूब, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? जैसे हैं ये सारे के सारे त्रिघाती कहलाते हैं, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो आई होप कि आपको सबको बहुपद समझ में आ गया होगा। तो जैसा हमने अभी क्या बहुपद की बेसिक सीख लिया, तो अब हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होता है, चर क्या है। तो एक चर में हमें सिर्फ क्या बताना है? बहुपद। तो बहुपद मैंने तुम्हें बता दिया एक चर में बहुपद कैसे होते हैं। तो एक चर कब कहलाता है कि हमारा पहला क्वेश्चन हमारा मतलब दे रखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट का नाम है 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7। इसमें हमें बताना है कि एक चर में वो बहुपद कब है और क्यों है, ठीक है। तो एक चर में बहुपद कब कहलाएगा? जब किसी के ऊपर क्या होगा? पावर घात लगी होगी, ठीक है। तो इसमें देखो कोई घात नहीं है, ये तो सीधा सीधा नंबर है, तो इसमें कोई बहुपद है नहीं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें घात इसकी 2 है, तो ये क्या होगा? हमारा एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना आंसर में हमें कि हाँ ये एक चर में बहुपद है। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो क्या हमारा? y स्क्वायर प्लस √2। तो मैंने जैसे ही बताया आपको कि हमारा बहुपद एक चर में होने के लिए क्या होना चाहिए। देखो हमने तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, पहले का पहला, तो उसमें क्या था? 2 चर थे, एक चर ये रहा और एक चर ये रहा। लेकिन हमें क्या एक चर में बहुपद हो निकालना था। तो एक चर इसमें देखो, इसमें बहुपद है, इसमें देखो इसमें तो चर भी नहीं है, ठीक है, ये क्या है? अचर है। तो एक चर ये रहा और उसमें क्या है? घात 2 है, 2 घात आती बहुपद होता था। इसमें भी क्या होगा आंसर? हाँ ये भी एक चर में बहुपद है। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन थर्ड में देखो, क्वेश्चन पहले के थर्ड में देखो क्या लिखा है? y प्लस में 2/3। इसमें कोई मतलब चर तो है लेकिन उसमें कोई भी घात नहीं है। जब तक वो घात नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसमें आंसर में क्या आएगा? नहीं, एक चर में बहुपद नहीं है। तो क्या है? इसमें कोई घात नहीं थी इसकी, ठीक है। तो जब घात नहीं होगी तो क्या होगा? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो एक चर में बहुपद नहीं है। इसी तरह से जब ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखो इसमें क्या है? 3 चर है, एक चर ये रहा, एक चर ये रहा, एक चर ये रहा, ठीक है। तो एक चर, 2 चर, 3 चर, 3 चर और तीनों में क्या है? उनकी पावर है। तो ये क्या कहलाएगा? हाँ, ठीक है। तो 3 चर है, तीनों चर में क्या है? बहुपद है। तो 3 चर में बहुपद है। क्या है? 3 चर में बहुपद, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो आप सभी ने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन में
हमें समझना है कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि गुणांक क्या होता है, बेसिक में गुणांक का मतलब होता है कि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना, तो हमें वो देखना कि एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है। ठीक है, तो पहला दूसरे का पहला क्या कह रहा है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। ठीक है, तो हमें सिर्फ किसका निकालना, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना। तो एक्स स्क्वायर क्या है, ये रहा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कि एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा था, यहाँ पर देखो अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर यहाँ लेता हूँ कुछ, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर किसी से गुणा नहीं हो रहा। जब कोई संख्या किसी से गुणा नहीं होती है तो वहां मल्टीप्लाई में 1 होता है, मतलब कि गुणा में 1 होता है। तो इसका आंसर होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणा क्या होगा 1, सिर्फ आंसर क्या होगा 1। इसी तरह से जब इसका दूसरा क्वेश्चन दूसरे का दूसरा करेंगे, उसमें क्या है पाई अपॉन में 2 एक्स की स्क्वायर प्लस में एक्स। ठीक है, तो हमारा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना, क्या निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स क्या है, मैंने बोला था ना एक्स ये रहा, और जो भी उसके साथ संख्या चिपकी हुई होती है वो क्या होती है, गुणा में होती है। ठीक है, तो जैसे ही इसका आंसर करेंगे कि क्या है पाई अपॉन में 2 इंटू में क्या होता है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा पाई अपॉन में 2। तो हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा पाई अपॉन में 2। ऐसे तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है अंडर रूट में 2x माइनस में 1। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना, लेकिन इसमें कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 0। इसका आंसर क्या रहेगा 0, इसमें कोई एक्स स्क्वायर ही नहीं था, तो इसमें हमारा आंसर निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, दैट्स इट।